रिसेंटली तोया सेंसे ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मेरे लिए तो ड्रैगन बॉल की सारी चीज़ें कैनन है, फर्क नहीं पड़ता कि वो ड्रैगन बॉल काकू में हो या फिर ड्रैगन बॉल एफ हो। एंड ये फैंस के ऊपर है डिसाइड करना कि वो कौन सी चीज़ को कैनन मानना चाहता है कि नहीं। एंड ये बात सुन के ड्रैगन बॉल की कम्युनिटी हिल गई, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ड्रैगन बॉल में जितने भी अभी तक फिक्शन बने हैं, जितने भी फैन मेड फॉर्म बने हैं या फिर नॉन कैनन फॉर्म बने हैं, वो सारी चीज़ें कैनन हो जाती है। एंड अपना गोकू एक्चुअली में सबको सोलो कर सकता है, क्योंकि फैन फिक्शन को तुम हरा ही नहीं सकते, क्योंकि गोकू को वो ऐसा बना देंगे कि उसके सामने जो भी अपोनेंट आए वो उसको बीट कर पाएंगे। लेकिन क्या ये बात एक्चुअली में ट्रू है? ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में कही गई थी, आइए समझते हैं इस वाली वीडियो में। ध्रुव राठी जैसा क्यों लग रहा है? लेकिन पहले बात करते हैं कि अगर ये बात सही है तो ड्रैगन बॉल में कौन से फॉर्म बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड हो गए। फॉर एग्जाम्पल ड्रैगन बॉल काकू में, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर सीरीज है, उसमें हम देखते हैं कि जो अपना बीरस होता है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, वो कैनन से और ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है। एंड वो एंड गोकू लड़ते हैं, जहां पे बीरस भाई साहब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी अनलॉक करते हैं। दूसरी तरफ गोकू भाई साहब एसएसजे बी फॉर्म में लड़ रहे होते हैं। एंड उसकी जो फाइट होती है ना, उसके बीच में जो गोकू होता है वो लिटरली 12 के 12 यूनिवर्स को हिला देता है अपनी शॉक वेव से। एंड उसके अलावा जब वो लड़ रहे होते हैं तो उसका यूनिवर्स, आई थिंक यूनिवर्स 6 एंड 11, उन सारी चीजों को कॉन्स्टेंटली शॉक वेव लग रही होती है गोकू की। उसके अलावा तुम समझो बीरस यूआई वाले फॉर्म में था, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वाले फॉर्म में, फिर भी गोकू भाई उसको हरा देता है। एंड ये कम नहीं था तो अपने बीरस को भाई प्लैनेट्स को कंबाइन करके एक हाकाई और बनाना पड़ता है गोकू को मारने के लिए। एंड फिर भी गोकू भाई हारते नहीं है। तो तुम समझो भाई फैन फिक्शन में गोकू कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा गोकू का वन ऑफ द मोस्ट फेमस फॉर्म यूनिवर्सल ब्लू सीसी गोकू, जो कि हम ड्रैगन बॉल हीरोज में देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे वो एक ट्री को एब्जॉर्ब कर देता है, यूनिवर्स ट्री वगैरह कुछ होता है। एंड उसके बाद उसको ये वाली पावर मिल जाती है। लोग मानते हैं कि ये आउटर स्केलर लेवल वाली पावर है। बेसिकली इसमें अपना गोकू जो यूनिवर्स है ना, उसको कैजुअली डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसमें जो हमारा विलन होता है, आई थिंक एसएसजे 3 फॉर्म में कुंबर करके कोई बंदा होता है, जिसको एसएसजे 4 वेजिटो भी नहीं हरा पा रहा होता, उसको अपना गोकू आसानी से हरा लेता है। एंड भाई उसको भाई ओवरवेल्म कर देता है अपनी स्ट्रेंथ से। तुम इतना समझ लो कि वो यूनिवर्स को जब ऐसे कैजुअली डिस्ट्रॉय कर रहा है तो उसके सामने कौन बंदा आएगा भाई लड़ने। सुपर सैयन 5 गोकू, जो कि ड्रैगन बॉल एएफ की मांगा में होता है, ये वाली मैंने भी एक कवर की थी पार्ट। इसमें बेसिकली जो विलन होता है ना ज़ाइकर, वो ऐसा कहा जाता है कि गोकू का ही बेटा होता है कुछ करके। एंड ज़ाइकर जब अर्थ पे आता है तो वो अपनी एक ब्लास्ट से आधी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो लिटरली गोहान अपने प्राइम फॉर्म में होता है, वेजिटा एसएसजे 4 में होता है, ट्रंक्स भी उधर होता है, उन सबको सिंगल हैंडेडली हरा देता है। कुछ बंदा करता भी नहीं है, तभी अपना गोकू आता है, सुपर सैयन 5 अनलॉक करता है, ऐसे विलन को हराता है वो। उसके अलावा अपना गोकू ब्लैक, यस, जो कि हम फिर से ड्रैगन बॉल हीरोज में देखते हैं, उसका भी एसएसजे फॉर्म हमें देखने को मिल सकता है कैनन मैन। आपको पता है गोकू ब्लैक ऑलरेडी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो एसएसजे फॉर्म में तो भाई उसकी जो स्पीड होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो सारी चीजें बढ़ जाती है। तुम इतना समझ लो भाई, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि अगर फैन फिक्शन आ जाता है ड्रैगन बॉल कम्युनिटी में तो एक्चुअली में गोकू को कोई नहीं हरा सकता। जो हम कहते हैं ना कि गोकू सोलोस कैन ही बीट गोकू, दो ये सारी चीजें एक्चुअली में ट्रू हो जाएगी। जो मैंने रिसेंट एक वीडियो बनाई थी गोकू वर्सेस साइतामा की, वो फेल कर जाएगी वीडियो, क्योंकि उसमें अगर ड्रैगन बॉल में सारी चीजें कैनन है तो अपना गोकू साइतामा को आसानी से हरा देगा। लेकिन अभी जो हमने ये रामलीला पढ़ी है वो क्या एक्चुअली में सच है कि भी नहीं? मेरा मतलब ये है कि तोया सेंसे ने जो चीज कही है, क्या वो एक्चुअली में उसको मीन करते थे? उनका आंसर तो यही था कि मेरे लिए ड्रैगन बॉल में सारी चीजें कैनन है, लेकिन उन्होंने अपने पर्सनल बिलीफ को कहा है, ना कि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि यस ड्रैगन बॉल में सारी चीजें कैनन है। ये बात जरूर है कि तोया सेंसे के बाद अभी यही है हेड इन चीफ ड्रैगन बॉल मांगा के, वही उसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मेन बात तो यही होती है कि हमें एक्चुअली में पता नहीं है कि ये जो सारी चीजें हमने कही है वो कैनन है कि भी नहीं। जैसे ये ग्रे एरिया के ऊपर है, बेसिकली हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन मैं तो यहाँ पे यही कहूंगा कि हमारा ध्यान दूसरे सवालों के ऊपर होना चाहिए। जैसे कि अभी इनके जो दो कंपनी है, आई थिंक उनके बीच में केस चल रहा है, जिसकी वजह से ड्रैगन बॉल की मांगा हाइटेस्ट के ऊपर चली गई है। एंड रिसेंट न्यूज तो ये आई है कि 2025 में शायद से ये मांगा आएगी भी नहीं, शायद से 2026 में डायरेक्टली हमें ड्रैगन बॉल की मांगा देखने को मिलेंगे। एंड भाई मांगा तो तुम छोड़ो, एनीमे को खत्म हुए आई थिंक 9-10 साल हो चुके हैं, अभी तक हमें इतना पॉपुलर सीरीज का सीजन 2 देखने को नहीं मिला है। ये ड्रैगन बॉल को इसलिए एंड नहीं कर रहा है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि अगर ये ड्रैगन बॉल को एंड कर देंगे तो जापान की जो इकोनॉमी है ना, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। इतना इंपॉर्टेंस है ड्रैगन बॉल का। ड्रैगन बॉल डायमा आया ना, उसने भी 1 बिलियन येन कमाए थे। तो भाई तुम सोचो अगर सुपर आएगा तो क्या धमाल मचाएगा वो। तो मेरा अर्थ तो यही रहेगी सारी ड्रैगन बॉल फैंस से कि भाई तुम लोग एक्चुअली में ये जो कॉज है उनका, तोरियामा सेंसे ने भी हेल्प ही मांगी है कि जो फैंस है वो आवाज उठाए, जिसकी वजह से ये सीरीज आगे कंटिन्यू हो पाए। तो मैं आपको यही कहूंगा कि उनकी हेल्प करो, आवाज उठाने में कोशिश करो कि ड्रैगन बॉल की मांगा कंटिन्यू हो, ड्रैगन बॉल सुपर का जो सीजन 2 है वो हमें जल्द से जल्द देखने को मिले।